सावित्री की जिंदगी एक आम ग्रामीण महिला की तरह ही थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाना, दोपहर तक पानी भरना और शाम को चूल्हे पर रोटियां सेंकना। पर उसकी आंखों में एक सपना था, बेटी मीरा को पढ़ा लिखा कर शहर में अफसर बनते देखना। पति धनी राम अक्सर शराब में डूबा रहता, जो कुछ कमाता दारू में उड़ा देता। घर का बोझ सावित्री के कंधों पर था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा करती। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, हरिओम, जो शहर से आया था और खेती में नई तकनीकें लाने की बात करता था। लोगों ने उससे दूरी बनाई, लेकिन सावित्री को उसमें उम्मीद दिखी। हरिओम ने मीरा की पढ़ाई में मदद का वादा किया। उसने कहा, बस एक छोटा सा काम करना होगा, शहर से दवाई का एक पैकेट लाना है। सावित्री को कुछ संदेह हुआ, पर जब उसने मीरा की किताबों और स्कूल की फीस उसके हाथों में देखी तो उसका विश्वास बढ़ गया। पैसों की तंगी और मीरा के भविष्य की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। दूसरे ही हफ्ते हरिओम ने एक पैकेट उसके हाथ में थमाया और कहा, बस इसे स्टेशन तक पहुंचा दो, आगे मेरा आदमी ले लेगा। सावित्री ने बिना कुछ पूछे वैसा ही किया, लेकिन अगली सुबह पुलिस उसके दरवाजे पर थी। तुमने नशे की तस्करी की है, सिपाही ने कहा। सावित्री सन्न रह गई। वो तो सिर्फ एक पैकेट पहुंचा रही थी, उसे नहीं पता था उसमें क्या था। लेकिन कानून ने उसकी मजबूरी नहीं देखी, केवल उसकी गलती देखी। मीरा चीख चीख कर कहती रही, मेरी मां बेगुनाह है। पर सावित्री को 6 महीने की जेल हो गई। जेल में सावित्री हर रात यही सोचती, क्या मीरा के लिए किया गया उसका ये कदम सही था, या फिर उसने अपनी बेटी का भविष्य ही तबाह कर दिया। 6 महीने बाद जब वो लौटी, मीरा पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने कहा, अब मैं पढ़ूंगी मां, ताकि किसी को भी ऐसे धोखे का शिकार न होना पड़े। सावित्री की गलती बड़ी थी, पर इरादा नेक था। मजबूरी में किया गया उसका फैसला एक सबक बन गया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, सही और गलत का फर्क समझना जरूरी है।